आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, जिस तरह से डूबते को तिनके का सहारा होता है, वैसे राज्यों में हारती हुई भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग का, एसआईआर का, वोट चोरी का और वोटर लिस्ट कैप्चरिंग का सहारा होता है। और ये जो अडानी अंबानी की जेब और खजाने भरने की नीतियां मोदी जी और मोदी जी की सरकार चला रही है, उससे ये तमाम पिछड़ा वर्ग उनके खिलाफ हो। गोंडा का विपिन यादव जहर खा के आत्महत्या कर लेता है, उसका साला आकर ये बात बताता है, सार्वजनिक करता है कि विपिन यादव पर प्रेशर बनाया जा रहा था कि पिछड़ों के वोट काटने, उसने तंग आकर आत्महत्या कर ली। और एसआईआर के बाद अज्ञात लोगों के द्वारा 1,28,659 नाम कट जाते। ये इलेक्शन कमीशन है या इलेक्शन ओमिशन है? बिहार में ये लोग लगातार चिल्ला रहे थे कि लोगों के नाम लाखों की संख्या में बिहार के मतदाता सूची में से काट दिए गए। मामला सर्वोच्च न्यायालय में आया। सर्वोच्च न्यायालय बारंबार महीनों तक इन सबसे कहता रहा कि एक ऐसा व्यक्ति जो वैध मतदाता हो और जिसका नाम मतदाता सूची से काट दिया गया हो, वो हमारे सामने ले आइए। तो देखिए, जो मुंह में राम बगल में छुरी वाले होते हैं ना, जैसे आप लोग हैं, वो ना प्रभु राम के हो सकते हैं और ना ही जनता जनार्दन के, इसीलिए आप अयोध्या की सीट हारे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये बात अगर शब्दशः, ये मुहावरा शब्दशः आज किसी पे लागू होता है तो वो भाजपा और संघी है। A few moments later. मालिक वो देखो। रागिनी जी, आज सवाल यह है कि क्या जानबूझकर, क्योंकि अभी तक राहुल गांधी हो या अन्य विपक्षी पार्टियां हो, वो धर्म के ही आधार पर कि मुस्लिमों के वोट काटे जा रहे हैं, क्योंकि अब ये कहा जाता है कि इंडिया गठबंधन शुरू ही 19% से करता है, 17, 18, 19% जितने भी मुस्लिम वोटर हैं उत्तर प्रदेश में। इस वजह से क्या जातियों का एंगल लाया जा रहा है? क्योंकि अभी तक अगर आप देखिए तो पिछले दोनों चुनाव में कोयरी, सैनी, केवट, निषाद, ज्यादा वोट उन्होंने बीजेपी को ही दिया है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। तो देखिए, जिस तरह से डूबते को तिनके का सहारा होता है, वैसे राज्यों में हारती हुई भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग का, एसआईआर का, वोट चोरी का और वोटर लिस्ट कैप्चरिंग का सहारा होता है। आपका सवाल बहुत अच्छा था, इसलिए वहीं से शुरू करती हूँ। आपने तमाम जातियों के नाम गिनवाए और फिर आपने परसेंटेज, प्रतिशत दिखाई कि किसने कितना वोट किया था पिछले विधानसभा चुनाव में और पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में। मैं वही उसी बात पर आप ही की बात की उलटबाजी दिखाना चाहती हूँ। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं कि वही लोग जो पिछले 5 साल पहले और 1 साल पहले भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे थे, वही पिछड़ी जातियां, चाहे उसमें नौजवान हो, महिलाएं हो, किसान हो, असुरक्षा का भाव महसूस करते हुए लोग हो, जिनके घरों पर बुलडोजर चल गए हो, जो सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं चाहते, तमाम ऐसे लोग आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही खड़े हैं। और ये जो अडानी अंबानी की जेब और खजाने भरने की नीतियां मोदी जी और मोदी जी की सरकार चला रही है, उससे ये तमाम पिछड़ा वर्ग उनके खिलाफ हो रहा है। शाबाश! और मैं आपका एक भूल सुधार भी कर देती हूँ अंजना जी, कभी भी राहुल गांधी जी या मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये नहीं कहा कि वोट चोरी से, एसआईआर से केवल मुसलमानों के वोट कट रहे हैं। 3 प्रमुख प्रेस वार्ता राहुल गांधी जी ने की, महादेवपुरा की, आनंद की और हरियाणा की। तीनों में उन्होंने कहा कि ज्यादातर जो पिछड़े हैं, दलित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं और महिलाओं के खास तौर से वोट कट रहे हैं, क्योंकि यही वर्ग है जो ज्यादातर अपना कागज दिखाने के लिए सक्षम नहीं हो पाते, जो एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते हैं नौकरी की तलाश में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें इनको नौकरी नहीं दे पाती। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। विपिन यादव, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि अरे बीएलओ तो यादव है, और आप कह रहे हैं कि यादव ही जाकर पिछड़ों के नाम काटने का काम कर रहा है। गोंडा का विपिन यादव जहर खा के आत्महत्या कर लेता है, उसका साला आकर ये बात बताता है, सार्वजनिक करता है कि विपिन यादव पर प्रेशर बनाया जा रहा था कि पिछड़ों के वोट काटने, उसने तंग आकर आत्महत्या कर ली। 7 राज्यों में 41 बीएलओ मर चुके हैं, मार दिए गए हैं, आत्महत्या कर ली है। केवल उत्तर प्रदेश में 14 बीएलए अपनी जान से अपनी जान गंवा चुके हैं। तो अगर ये सारी प्रक्रिया इतनी सीधी है तो इतना प्रेशर बनाने की क्यों कोशिश की जा रही है? और वाजिब सवाल पूछा है फॉर्म 7 को लेकर। अगर ड्राफ्ट एसआईआर से पहले 49,399 नाम फॉर्म 7 के जरिए काटे जाते हैं और एसआईआर के बाद अज्ञात लोगों के द्वारा 1,28,659 नाम कट जाते हैं, ये इलेक्शन कमीशन है या इलेक्शन ओमिशन है? बड़ा सवाल अंजना जी बोलकर मैं अपना पहला कमेंट खत्म करती हूँ कि इस देश के महानायकों ने, गांधी हो, नेहरू हो, अंबेडकर हो, पटेल हो, आजाद हो, जब एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार दिया, पश्चिमी देशों में ये अधिकार नहीं मिला था।
ठीक है। वो व्यक्ति अमीर हो, गरीब हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, पुरुष हो, महिला हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, आज अगर उसका अधिकार छीना जाएगा तो आवाज उठेगी। और आपने जो कहा ना, जाति के नाम पर बांट नहीं रहे हैं अंजना जी, जाति के नाम पर अन्याय ना हो, ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी सुनिश्चित कर रहे हैं। जाति के आधार पर किसी व्यक्ति का वोट ना कटे, ये राहुल गांधी सुनिश्चित कर रहे हैं। बात तो सही है। जातिगत जनगणना की बात हाथ में संविधान लेकर राहुल गांधी जी ने इसीलिए की थी कि वो जातियां जिनको उनकी संख्या के हिसाब से अधिकार नहीं मिला, उनको अधिकारों से वंचित न रखा जाए। मनोज काका जी, क्या 2024 में संविधान के मुद्दे पर जो भ्रम फैलाया गया कि संविधान बदल दिया जाएगा, क्योंकि अब तो 1 साल 1.5 साल हो गए हैं, संविधान तो बदला नहीं है, आपके नेता सब कह रहे थे कि संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। अरे क्या अनाप शनाप बोलती हो। वहां से उठाते हुए मेरा प्रश्न आपसे यह है कि क्या अब समाजवादी पार्टी प्लस को यह लगता है कि जाति के आधार पर अगर हम चुनाव को ले आए तो हमको जीत मिलेगी, क्योंकि आपको सफलता मिली 24 के लोकसभा में, समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। ऐसे में सुनिए ना, बात यही नहीं रुक रही है। अब योगी आदित्यनाथ को अखिलेश जी बाबा कहते थे अब तक कि बाबा ये कर रहे हैं या योगी जी ये कर रहे हैं, अब उनका पूरा नाम बता रहे हैं, तो मामला क्या जाति तक पहुंच रही है? अजय कुमार बिष्ट बोलकर क्या जानबूझकर जाति बताने की कोशिश है? सीधा प्रश्न है, दोनों पर जवाब दीजिएगा मनोज जी। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। नहीं, आपके दोनों प्रश्नों का जवाब यह है कि वो जो बात है ना कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस समय योगी आदित्यनाथ जी का नाम इसलिए ले रहे हैं, अजय सिंह बिष्ट, कि अब उनको मुख्यमंत्री होने से ज्यादा उनको गरूर है कि वो क्षत्रिय हैं, ठाकुर है, क्योंकि वो अपने जाति गिरोह के, स्वजातियों के, गुंडों के, स्वजाति लोगों का हर उत्तर प्रदेश के मुख्यालय से लेके और तहसील में चयन करते हैं, तो इसलिए वो अपने जाति के ही संरक्षक दिखते हैं। इसलिए हम उन लोग आजकल उनको अजय सिंह बिष्ट कह रहे हैं। अपने घर जाना है। पहले सवाल देखिए, कोई भी समझेगा, मनोज जी 1 सेकंड आपको टोक रही हूँ, पूरी कीजिएगा अपनी बात, लेकिन कोई भी ये समझ जाएगा जो भारत में, देखिए पॉलिटिक्स तो नस नस में लोगों के है, लोग समझते हैं। आप ये कोशिश कर रहे हैं कि ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर हो जाए, अगड़ों में भी लड़ाई लगा रहे हैं। अरे हम कोई कोशिश ऐसी नहीं कर रहे हैं, ये ऐसा कोशिश कुत्सित लोग करते हैं अगले पिछड़ों की। हम समाजवादी पार्टी की कोशिश यह है कि संपूर्ण नागरिक का जो अधिकार है वो बना रहे, और ये भारत के संविधान ने प्रदत्त किया है कि हर जो भारत का नागरिक है उसे वोट देने का अधिकार है, और हम उसी वोट के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। क्या बात, ये बात है। क्योंकि डेमोक्रेसी की जो, लोकतंत्र का जो परिभाषा है वो यही है कि डेमोक्रेसी इज द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। तो जब लोकतंत्र में लोगों का वोट का अधिकार ही नहीं रहेगा तो लोकतंत्र कहां बचेगा? ये गड़बड़ है बाबा। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी इसका भी जवाब दीजिएगा। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि देखिए, भारत की एक अचल सच्चाई है और राजनीति उस सच्चाई को बार बार और धारदार तरीके से लोगों तक पहुंचाती है, और वो ये है कि जाति है कि जाति नहीं, है ना, जाति है कि जाति नहीं। अब ऐसे में ये सच्चाई का तो आपको सामना करना पड़ेगा और आपको फैक्चुअली ही इसको काउंटर करना पड़ेगा। मिस्टर शुक्ला, दोनों की बातों का जवाब दीजिए। देखिए जिन जो हुआ करते थे खानदानी वोटों के डकैत, आजकल वोट चोरी पर बन बैठे हैं बकैत। अरे कैसा चमन जैसा बात करता है। तो इनकी बकैती जारी कितनी भी रहे, आपको ध्यान है बिहार में ये लोग लगातार चिल्ला रहे थे कि लोगों के नाम लाखों की संख्या में बिहार के मतदाता सूची में से काट दिए गए। मामला सर्वोच्च न्यायालय में आया। सर्वोच्च न्यायालय बारंबार महीनों तक इन सबसे कहता रहा कि एक ऐसा व्यक्ति जो वैध मतदाता हो और जिसका नाम मतदाता सूची से काट दिया गया हो, वो हमारे सामने ले आइए। इंडी अलायंस और उनका इकोसिस्टम, एक भी ऐसा वैध मतदाता सर्वोच्च न्यायालय के सामने ले नहीं जा सका जो वैध मतदाता था और मतदाता ये सब तो आप बता चुके हैं शुक्ला जी। अब मामला 2027 का गरमा रहा है, गजब बेइज्जती है। उत्तर प्रदेश के चुनाव का वो बार बार अजय कुमार बिष्ट बोल रहे हैं, ठाकुरवाद का आरोप लगा रहे हैं। नहीं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ बिहार में ये बुरी तरह से मुंह की खाए, उत्तर प्रदेश में मुंह खाने की तैयारी में है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद जब जनता जागृत हुई और जनता ने पाया कि एक भ्रम फैलाकर संविधान बदल देंगे, आरक्षण छीन लेंगे का अफवाह फैलाकर जिन लोगों ने जो, और मैं खटाखट पैसे
खाते में डालने की बातें फैलाकर लोगों से फॉर्म भरवा लिया था चुनाव के दौरान। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। देखिए अंजना जी, राम गुण को और राम धुन को आत्मसात करते थोड़े से भाजपाई और संघी थोड़ी सी श्री रामचरितमानस का पठन करते तो समझ जाते कि उसमें लिखा है निर्मल मन जन सो मोहि। शुक्ला जी, मैं आपके बीच में नहीं, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। अंजना जी कृपया मुझे बोलने बीच में नहीं प्रेम जी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छपट कपट छल छिद्र न भावा। तो देखिए, जो मुंह में राम बगल में छुरी वाले होते हैं ना, जैसे आप लोग हैं। कैसी लगी आगे स्वाद? वो ना प्रभु राम के हो सकते हैं और ना ही जनता जनार्दन के, इसीलिए आप अयोध्या की सीट हारे और अयोध्या की सीट हारते रहेंगे। और बड़ी खुशी की बात है अंजना जी, इतने हजारों करोड़ के टैक्स कमाई हो रही है। अब मैं चाहती हूं कि जनता के पैसे से राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है और इतना जो 1 लाख करोड़ का जो वहां पर कारोबार हुआ है, उससे जनता को कुछ फायदा भी पहुंचे, कुछ टैक्स कम हो, कुछ महंगाई कम हो, कुछ अर्थव्यवस्था में सुधार आए और जनता जनार्दन की बेहतरी हो। अब मैं जाति पर वापस आती हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये बात अगर शब्दशः, ये मुहावरा शब्दशः आज किसी पे लागू होता है तो वो भाजपाई और संघी है। देखिए, हरियाणा में जाट बनाम गैर जाट या नॉन जाट भारतीय जनता पार्टी ने कराया, राजस्थान में मीणा बनाम गुजर कराया, महाराष्ट्र में मराठा बनाम दलित कराया और उसके बाद आकर प्रवचन दे रहे हैं कि जाति पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब राहुल गांधी संविधान की किताब हाथ में उठाकर कहते हैं जातिगत जनगणना करो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो मोदी जी कहते हैं जाति ही नहीं है, केवल 4 जातियां हैं, गरीब है, महिला है, युवा है और किसान है। पर जब खुद चुनाव के मैदान में उतरते हैं तो कहते हैं भाई मैं तो पिछड़ा हूं इसलिए मुझे गालियां दी जाती है, ये गड़बड़ है बाबा। मैं तो पिछड़ा हूं इसलिए मेरी माताजी को गालियां दी जाती हैं, मैं तो पिछड़ा हूं इसलिए मुझे अपशब्द कहे जाते हैं। तो ये जाति पे राजनीति करता कौन है? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।